बात मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएड द्वितीय सेमेस्टर के 2024 के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में तृतीय प्रश्न पत्र चाइल्ड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट, इस प्रश्न पत्र को हम देखेंगे। बाल विकास, जैसा कि आपको प्रश्न पत्र का सेक्शन पता ही है कि 3 सेक्शन में आपके ये प्रश्न पत्र रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपका है, जैसे कि आपको पता है कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के होते हैं और यह सेक्शन 9 अंकों को होता है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर आपको 50 शब्द ही लिखने हैं, लगभग 6 से 8 लाइन, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा विकास के क्रम को संक्षिप्त में लिखिए। ब्रीफली राइट द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह प्रश्न पत्र ऐसा प्रश्न पत्र है जो कि आपको आगामी शिक्षक भर्तियों, जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सीडीपी के प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न पत्र से आपको ढेरों प्रश्न मिल जाएंगे। यानी कि इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वहाँ से आपको ढेरों प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए इस पाठ्यक्रम के जो भी विषय वस्तु है उसका गहनता से अध्ययन करें। आपके पेपर केवल पास करने के लिए या पेपर में अच्छा लिखने के लिए ही मत पढ़िएगा। इतनी गहनता से इस प्रश्न पत्र का अध्ययन कर लीजिए ताकि जो भी सीडीपी के प्रश्न आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा या किसी अध्यापक परीक्षा में आए तो आप आसानी से कर सकें और उस समय आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, आपको केवल रिवीजन करना पड़े। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस प्रश्न पत्र को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह प्रश्न पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आगे वाली परीक्षा में यह प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखने को मिल जाए, जहां पर आपको 2 पेज लिखना होगा। तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बताया गया है। या शार्ट में, वेरी शार्ट में इस बार आया, हो सकता है अगली बार शार्ट में आ जाए। अगला प्रश्न है, एक उपयुक्त परिभाषा देते हुए संवेगात्मक बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। बाय गिविंग एन एप्रोप्रिएट डिफिनीशन क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, इस वक्तव्य को स्पष्ट कीजिए। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, क्लियरिफाई दिस स्टेटमेंट। और अंतिम प्रश्न है इस सेक्शन का, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। अब हम अगले सेक्शन पे आते हैं, खंडवा में। खंडवा सेक्शन शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी सूचना बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त अपडेट मिल जाते हैं। दूसरा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो भी आपके प्रैक्टिकल है, सेकेंड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल की फाइल की जो भी हैं उसका एक मिल जाएगा। और दूसरा, आपको प्रश्न पत्रों का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पर आपको 2022, 2023 व इस वर्ष यानी कि 2024 के जो प्रश्न पत्र हैं वह आपको मिल जाएंगे। तो आपको 3 वर्ष का प्रश्न पत्र मिल जाएगा, तो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब हम सेक्शन 20 शुरू करते हैं, खंडवा, जिसमें पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 7 प्रश्न होते हैं और किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना। और प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है। यह सेक्शन सबसे ज़्यादा 36 अंकों का है और आपको 225 शब्दों में लिखना है। यानी कि आपको 2 पेज में इन प्रश्नों को लिखना है। 2 से अधिक पेज मत लीजिएगा। 2 पेज 4 प्रश्न है तो 8 पेज यह सेक्शन ले लेगा। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था
के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एक वीडियो आपको मिल जाएगी, कॉपी कैसे लिखें। उस वीडियो को प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉपी कैसे लिखें उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप यदि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ परसेंट कम आए होंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके अंक द्वितीय सेमेस्टर में जरूर ही इंक्रीज होंगे, जरूर ही बढ़ेंगे। तो उसको जरूर देख लीजिएगा पेपर देने से पहले। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है इसमें, संप्रत्यय निर्माण के चरणों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन क्लियरली द स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक निर्धारकों से आप क्या समझते हैं और यह बाल्यावस्था के विकास को किस तरह प्रभावित करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में नैतिक विकास को दिशा देने के लिए पाठ्यचर्या में कौन से आधार लागू होना चाहिए। व्हाट फंडामेंटल्स शुड बी टेकन इन करिकुलम टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस पीरियड। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का अर्थ एवं शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स यूटिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संवेगात्मक बुद्धि के महत्व पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। और अंतिम प्रश्न है इस सेक्शन का, व्यक्तित्व के निर्धारकों को स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। अब हम आते हैं खंड श में, जहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जहाँ पर 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, यानी कि आपको लगभग 4 से 5 पेज इसको लिखना है 475 शब्दों को। ठीक है, अब 15 अंक का यानी कि कुल 30 अंकों का यह सेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत प्रशिक्षु, बहुत विद्यार्थी गलती यहाँ पर करते हैं कि इसको 3 पेज में लिखते हैं या 2 पेज में लिख देते हैं, इससे आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको 4 पेज जरूर ही लिखने हैं, इससे कम आपको नहीं लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसी एक उपयुक्त परिभाषा के माध्यम से कीजिए तथा इसके किसी एक सिद्धांत की गुण और दोषों सहित व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के विकास पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल डिटरमिनेंट्स इन्फ्लुएंसिंग एडोलसेंस डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व से आप क्या अभिप्राय है, इसको मापने की विधियां कौन से हैं। व्यक्तित्व मापन की किन्हीं 2 प्रक्षेपी विधियों की व्याख्या कीजिए। और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुणों की व्याख्या कीजिए तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ एंड क्लेरिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। यह सेक्शन आपको इसके पहले 2024 के ही और प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर फला प्रश्न नहीं मिल रहा है। तो आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर कमेंट करेंगे आपकी व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर इस प्रश्न पत्र को भेज दीजिए तो भेज देंगे। बाकी आप चाहें तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर 2022, 2023 और 2024 के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्र, साथ ही साथ प्रैक्टिकल की फाइल की प्लेलिस्ट, साथ ही साथ एक वीडियो जिसमें कॉपी कैसे लिखें वह देखने को मिल जाएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा।